नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या बात बनेगी या फिर टल जाएगी? आखिर ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, आज के ग्रह कुछ इस प्रकार का संकेत देते हैं कि उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन मेन बात यह है कि क्या समय भी साथ है। उच्च के गुरु की चंद्रदेव पर दृष्टि है। चंद्रदेव तेजी से 6th हाउस की ओर अग्रसर हैं, जहां की राहु देव भी विराजमान है। तो चंद्रमा आपकी योजनाओं, इच्छाओं, रचनात्मक सोच और भविष्य को लेकर के मन में चल रही उम्मीदों को सक्रिय कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सूक्ष्म बात है कि गुरु और चंद्रमा की जो डिग्री वाइज दूरी है वो काफी बढ़ रही है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि अवसर का वातावरण तो मौजूद है, लेकिन अब केवल भाग्य के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं होगा। खुद से प्रयास, समझदारी भरे प्रयास आपको करने होंगे। कार्यस्थल पर आज कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिले, या फिर किसी ऐसी समस्या को हल करने का अवसर मिले जो शायद औरों के लिए काफी कठिन हो। हालांकि ये अवसर स्पष्ट रूप से आपके सामने शायद नहीं आएगा। हो सकता है आपको किसी से पता चले कि यार कोई दिक्कत आज ऑफिस में है और इसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादातर जहाँ टेक्निकल क्षेत्र होते हैं वहां के लोगों को इस तरह की कुछ चीजें महसूस हो सकती हैं। तो आपको खुद से वहां प्रयास करना है, खुद से उस अवसर को पहचान करके आपको आगे कदम बढ़ाना है। कई बार कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी, कोई नई चर्चा या फिर किसी मीटिंग में ऐसा कार्य जो आपको साधारण सा लग रहा है, वे आगे चल करके आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज किसी भी चीज को साधारण समझने से आपको बचना चाहिए। आज की परीक्षा यह भी हो सकती है कि आप छोटी चीजों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। मंगल आपके 8th हाउस में है, शनिदेव आपके 7th हाउस में है। यदि आप सोचें अभी इसकी क्या अहमियत है, ऐसा होता है ना, बहुत सारी छोटी चीजें होती है, हमें लगता है कि यार क्या है इससे, यार क्या ही हो जाएगा, यार छोड़ो ना। तो शायद बाद में लगे कि उस समय यदि उस चीज पर ध्यान दिया होता तो आज परिस्थिति कुछ अलग हो सकती। समझ रहे हैं ना हमने क्या कहा? उम्मीद है बाकी अभी, लेकिन क्या समय भी साथ है? तो समय कुछ परीक्षा ले रहा है। क्या कह रहा है? किसी भी चीज को इग्नोर ना करें, छोटी से छोटी चीज की अहमियत को समझें। दशम भाव में बुध और शुक्र का प्रभाव आपको लोगों के सामने अपनी बेहतर ढंग से बात रखने के लिए सहायता कर रहा है। वरिष्ठ सहकर्मियों या फिर ग्राहकों के साथ संवाद आपका अपेक्षाकृत सकारात्मक रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी भी है। किसी अधूरी सूचना, अनुमान के आधार पर भविष्य की बड़ी उम्मीदें बांधने से आपको बचना चाहिए। आज संकेत तो मिल सकते हैं, लेकिन ये अंतिम घोषणा का उद्घोष नहीं कही जा सकती। तो संकेतों को समझिए, उस पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, उनको पहचानने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में उनके पीछे क्या है, किस प्रकार से वो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, या फिर कहीं कुछ हमसे कमी तो नहीं रह गई। और हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि यार कार्य जो है आज के बजाय कल पर टल गया, कल के बजाय परसों पर टल गया। तो उसको ये मत सोचे कि यार हमने गलत किया। नहीं, अगर वो टल रहा है कार्य तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ईश्वर की सच्चाई शामिल हो सकती है, क्योंकि शनिदेव सप्तम और 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इट मीन्स कार्यों में शिथिलता, कार्यों में देरी, या कार्यों में टलने की प्रवृत्ति कुछ महसूस आपको हो सकती है। हालांकि उच्च भाव में बैठे गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पर नवम दृष्टि पड़ रही है। ये स्थितियों को राहत से तो जोड़ रही है, लेकिन पूर्ण राहत का अभी संकेत नहीं कहा जा सकता। आर्थिक मामलों में आज का दिन संतुलित दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी निवेश, खरीदारी या आर्थिक योजना पर विचार कर रहे हैं तो भैया विवेक के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंची। उत्साह में रह करके किसी भी तरह का कोई निवेश कर देना, किसी की बातों में आकर के कोई निवेश कर देना, ये ठीक नहीं है। अष्टम भाव का मंगल ये संकेत दे रहा है कि हर आकर्षक दिखने वाली बात उतनी लाभकारी ही हो जितनी कि वो आकर्षक दिख रही है, यह आवश्यक नहीं है। तो क्या करना है कि आर्थिक योजना पर विचार कर रहे हैं, करें, लेकिन उस योजना को दिमाग में रख करके जल्दबाजी में उसके लिए कोई निवेश करने से आपको बचना होगा। कोई खरीदारी करनी है, अभी कुछ रुक जाइए, थोड़े दिन वेट कीजिए, क्या पता कुछ और अच्छी चीज आपके दिमाग में आ जाए।
मतलब अभी बेफजूल के खर्चों से बचना जरूरी है मेरे मित्रों, क्योंकि चंद्रदेव तेजी से 6th हाउस में जा रहे हैं। राहु, और राहु भ्रम उत्पन्न करता है। राहु एक तरीके से हमें वो चीजें महसूस कराता है जो शायद वास्तविकता में नहीं होती। कहीं पर आपका कोई धन फंसा हुआ था, तो आपको किसी ने कहा है कि भाई ठीक है हम दे देंगे, तो इसमें ये मत समझिए कि उसने कहा आज ही और आज ही दे देगा, नहीं। 1-2 दिन की, 3 दिन की उसमें देरी हो सकती, तो उससे मायूस ना हो, उससे निराश ना हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अच्छे संकेत लेकर के आ रहे हैं। जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। आज सावधानी ही आपके लिए एक लाभ का कारण बन सकती है। प्रेम और भावनाओं की बात करें तो पंचम भाव का चंद्रमा भावनात्मक पक्ष को सक्रिय कर रहा है। यदि किसी के प्रति मन में विशेष भावना है तो आज उस व्यक्ति के व्यवहार, शब्दों या संकेतों पर आप काफी गौर कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार शायद ये बातें मेरे लिए कही जा रही हैं, शायद ये चीजें मेरे लिए हो रही हैं। लेकिन मन में बनने वाली हर धारणा वास्तविकता हो यह आवश्यक नहीं। आप प्रेम करते हैं तो एक दूसरे से बात कीजिए, लेकिन अगर वो आपको कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो आपको लग तो रही है कि शायद मेरे ऊपर है, लेकिन हो सकता है वो किसी और के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वस्तु स्थिति को आपको समझ करके आगे चलना है, क्योंकि गुरुदेव आपकी रचनात्मकता, आपके ज्ञान और आपकी विद्वता को पहले की अपेक्षाकृत काफी स्ट्रॉन्ग इस वक्त कर रहे हैं। गुरुदेव अभी 0 डिग्री के आसपास हैं, लेकिन 15 तारीख तक ये 5 डिग्री पर पहुंचेंगे, परम उच्च की स्थिति पर पहुंचेंगे। इस बीच में 7 तारीख से 11 तारीख के बीच में जो समय होगा, उसमें थोड़ा सा सोच समझ करके आपको फैसला लेना होगा। कोई भी भावुकता में आकर के आपको किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। भावनाओं को महसूस तो करें, लेकिन मेरे मित्रों निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। यही आपके प्रेम जीवन को और गहरा कर सकता है। प्रेम जीवन जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए स्थिति आज अच्छे संकेत दे रही है। व्यापार में अचानक से कुछ अलग तरह की परिस्थितियां जो कि सकारात्मक हो आपके लिए बन सकती हैं। व्यापारियों को सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि भाई लालचवश कोई भी निवेश करने से बचना है, और ऐसे किसी व्यक्ति की बात पर भरोसा करने से बचें जहां पर आपको लगे कि यार ये बात यार मेरी नजर में तो सही नहीं लग रही, लेकिन ये कह रहे हैं तो हो सकता है सही हो। तो सही मानने के बजाय एक बार उसकी अलग से पूरी तरीके से आप जांच करने की क्या वास्तव में वो चीजें सही हैं। क्योंकि देखिए व्यापार में मौके आपको आज मिल सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि बुध और शुक्र पर है। बुध अपने घर में है और 12 डिग्री के आसपास है, वहीं शुक्रदेव भी 27 डिग्री के आसपास इस वक्त है, और तेजी से ये भी एकादश भाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय के लिए कई तरह के क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। हो सकता है जिन क्लाइंट से आपकी मुलाकात हो तो कल आपको कोई बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ बनती है मेरे मित्रों। तो हर मौके को थोड़ा देख करके ही आपको अपनाना चाहिए। इस चीज पर थोड़ा सा आपको गौर करना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए सप्तम भाव में स्थित शनि संबंधों को गंभीर और व्यवहारिक बना रहे हैं, लेकिन चंद्रदेव का 6th हाउस की ओर बढ़ना छोटी छोटी बातों पर कुछ नोक झोंक की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। तो बातें कीजिए, लेकिन कोई भी अगर ऐसी बात किसी के मुंह से निकल जाए जो आपको अच्छी ना लगे तो उस पर तत्काल अपना कोई रिएक्शन देने से बचिए। क्या कारण है कि छोटी मोटी बात बड़ी उलझन का कारण बन सकती है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि भाई हमारे जीवन में कोई उलझन आए ही ना। अब ये कैसे हो सकता है? जब हम एक दूसरे को धैर्य से सुने, एक दूसरे की बात को बहुत गंभीरता से समझें, एक दूसरे की अपेक्षाओं का ध्यान रखें, तो ये परिस्थितियां आपके लिए अच्छे संकेत बना सकती है। परिवार की बात करें तो परिवार से जुड़ा हुआ कोई विषय आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। संभव है किसी सदस्य की सलाह, अनुभव या टिप्पणी आपको बाद में लगे कि यार उसने बहुत अच्छी बात बताई थी, लेकिन शायद अभी उस पर आपका ध्यान ना जाए। तो हो सके तो अभी से इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, या फिर नोट कर लें कि भाई मेरे बड़ों ने ये बात, ये परिवार के सदस्यों ने ये बात बताई थी, तो मुझको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। परिवार में भूमिका निभाने की आवश्यकता आपकी आज पहले की अपेक्षा थोड़ी अधिक हो सकती है। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा है तो उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन एकाग्रता और अनुशासन की परीक्षा जैसा हो सकता है।
गुरु का सहयोग अध्ययन में समझ बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन सफलता केवल प्रेरणा से नहीं बल्कि नियमित प्रयास से मिलती है। तो प्रयास को अपने नियमित करें। किसी भी हालत में कुछ ऐसा मत सोचे कि यार कल देख लेंगे। टालने की अगर आदत है तो उसको थोड़ा-सा दूर करें। आज पढ़ाई को कल पर टालने का मन हो सकता है, तो नहीं भैया ऐसा मत। यही वह बिंदु होगा जहाँ पर स्वयं नियंत्रण आवश्यक होगा, यानी कि खुद से आपको यहाँ पर नियंत्रण करना होगा। देखिए क्या करें, अधूरे कार्य को पूर्ण करें, महत्वपूर्ण बातों को सुने, ध्यान से सुने, छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें और निर्णय से पहले जानकारी को पूरी तरीके से जुटाएं। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। केवल उम्मीद के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं कहा जा सकता। किसी बात को एकदम से निश्चित भी मत मानिए। बिना जांच के आर्थिक कदम कोई भी मत उठाइएगा। कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। भावनाओं में बहकर के प्रतिक्रिया देने से बचिए। महत्वपूर्ण अवसरों को बाद में देखेंगे ये कह करके टालिए मत। कन्या राशि वालों, आज का दिन नकारात्मक नहीं है बल्कि कई दृष्टियों से सहयोगी दिखाई देता है। लेकिन यह उन दिनों में से एक हो सकता है जहां भाग्य का दरवाजा तो खुलता है पर भीतर प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को स्वयं कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए आज का प्रश्न केवल इतना नहीं है कि बात बनेगी या फिर टल जाएगी, बल्कि यह है कि जब समय संकेत दे रहा है तब क्या हम उसे पहचान करके सही कदम उठा पाएंगे। उम्मीद अभी बाकी है। अब परीक्षा इस बात की है कि धैर्य, समझ और समय का उपयोग कितना सही किया जा सकता है। और इसी पर आज का दिन आपका कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन। हर हर महादेव।